दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायबिटीज और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डिस्कस करेंगे। देखिए, एक पीडियाट्रिस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये आपका रिटन एग्जाम में तो पूछा जाता है, नीट पीजी में इससे रिलेटेड डिफिनीशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल इसके डायबिटीज़ के इंसिडेंट इतने ज़्यादा पेशेंट बढ़ गए हैं, तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो एक्चुअली 80% डीके के रूप में ही प्रेजेंट करते हैं। तो डीके को हम बहुत सी सिंपल फॉर्म में आज समझाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले डीके का फुल फॉर्म क्या होता है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इसमें तीन चीज़ है, एक तो डायबिटीज है, उसके बाद कीटोसिस है और एसिडोसिस है। तो वही मैंने डीके का होता है, डीके ट्रायड होता है। ट्रायड मतलब तीन चीज़ें होती हैं। ट्रायड डायबिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया के रूप में। तो ये ट्रायड होता है। ट्रायड का पहला पार्ट है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है 200 आर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि डायबिटीज का भी डिफिनीशन होता है। ठीक है। दूसरा डिफिनीशन जो होता है वो कीटोसिस होता है। दूसरा है कीटोसिस। अब कीटोसिस को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो कीटोनीमिया, यानी कीटोन बॉडी इन ब्लड। कीटोन बॉडी इन ब्लड इज नोन एज कीटोनीमिया। और दूसरा है कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया या कीटोन यूरिया, इसका मतलब यूरिन में कीटोन बॉडी। तो कीटोन बॉडी ब्लड में होगा, वही ब्लड से यूरिन में जाएगा। तो कीटोसिस को दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, कीटोनीमिया और कीटोन्यूरिया। तो कीटोनीमिया अगर ब्लड ग्लूकोज में जो कीटोन बॉडी, जैसा कि एसिटेट होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट होता है, ऐसे दो तीन तरह की कीटोन बॉडी होता है। तो जो हम यूरिन में एसिटोएसिटेट जैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, वैसे जो ब्लड में डिटेक्ट करते हैं वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये BHB जो मैंने लिखा है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, इसका लेवल 3 आर मोर देन 3 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, मिलीमोल पर लीटर। अगर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का लेवल 3 मिलीमोल पर लीटर या उससे ज़्यादा है तो उसको कीटोनीमिया बोलेंगे। ठीक है। कीटोन यूरिया, इसके लिए यूरिन डिप स्टिक टेस्ट होता है। एक स्टिप रहेगा, उसको यूरिन में हम डिप करेंगे। अगर उसमें +2 आ रहा है, +2, तो उसको बोलते हैं कीटोन यूरिया। ये कीटोन यूरिया बोलते हैं इसको, या यूरिन कीटोन बॉडी प्रेजेंट या यूरिन कीटोन बॉडी पॉजिटिव। इसका +2 याद रखना, +2 या मोर देन +2 होना चाहिए। ठीक है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके डिफिनीशन में पूछे जाते हैं, तुम्हारा नीट पीजी या नेक्स्ट में पूछे जाएगा इस तरह से कि कीटोन यूरिया का डिफिनीशन डीके में क्या है। तो +1 मोर देन +1 +2 +3 इस तरह करके रहेगा। और इसका पूछे बीटा हाइड्रो लेवल क्या होता है। ठीक है। तो इसके बेसिस पे तो कीटोसिस जो ट्रायड का दूसरा पार्ट, कीटोसिस को कीटोनीमिया या कीटो यूरिया के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है एसिडोसिस। ट्रायड का तीसरा कंपोनेंट है एसिडोसिस। अब ध्यान देने वाली बात है, एसिडोसिस को भी दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो पीएच के रूप में, तो पीएच 7.3, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 होता है। तो अगर पीएच 7.3 से कम है, और दूसरा देखेंगे बाइकार्बोनेट लेस देन 15 मिलीकूल पर लीटर। नॉर्मल तो 20 से 24 न्यूनेट में होता है और 22 से 26 चिल्ड्रेन या एडल्ट में होता है। ये हम एबीजी में अच्छे से बता चुके हैं। तो ये डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जैसा कि नाम में है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अलग अलग वही तीनों ट्रायड हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोसिस और एसिडोसिस। और अब उसके अलग अलग ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कीटोनीमिया को कैसे डिफाइन करेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट 3 आर मोर देन 3 मिलीमोल पर लीटर। कीटोन यूरिया यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट में 2 आर +2 से या उससे ज़्यादा हो। ठीक है। पीएच 7.3 से कम हो, बाइकार्बोनेट 15 मिलीक्यूवेलेंट से कम हो। तो ये तुम्हारा ट्रायड हुआ। ठीक है। डिफिनीशन, ये डिफिनीशन भी BSPD का है। BSPD बोले तो ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक डायबिटीज।
ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक डायबिटीज, एक ISPD भी होता है, ठीक है, ISPD। लेकिन जो हम लोग फॉलो करते हैं या हर जगह सबसे कॉमनली फॉलो किया जाता है वो BSPD होता है। हम सिर्फ BSPD ISPD नहीं बता के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। BSPD ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक डायबिटीज, ठीक है। तो BSPD ने जो डीके होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में क्लासीफाई किया है। 3 उसमें क्लासीफाई किया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। ये डिफिनीशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसको क्लासीफाई करने के लिए हम क्या क्या चीज़ बेसिस लेते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ बेसिस लेते हैं। तो इसमें जो मेन बेसिस होता है वो पीएच, बाइकार्बोनेट, ठीक है, और वेट लॉस होता है, ठीक है। कहीं कहीं कीटोन बॉडी भी दिया है, तो हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे अच्छे से। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है। जैसा कि नाम एसिडोसिस है, तो ये एसिडोसिस होगा तो पीएच उतना ही कम होगा, बाइकार्बोनेट उतना ही कम होगा, जितना ज़्यादा कम उतना ज़्यादा सीवियरिटी। तो बाइकार्बोनेट क्या होगा, ध्यान देना है, याद करने का आसान तरीका, लेस देन 15, लेस देन 10, लेस देन 5, ठीक है। अब ये तो ठीक है, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेकिन वो मान लो ऐसे तो आएगा नहीं। आपने एबीजी करा, एबीजी में आया 12, तो इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी। तो अगर 10 to 14.9 लेस देन 15 है, अगर 15 है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ही नहीं हुआ। तो ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट, लेस देन कहाँ, इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं, मैंने वैसे पढ़ाने के लिए बताया है चीज, ठीक है, इक्वल टू नहीं। तो 10 to 14.9, 10 to 14.9 हो गया माइल्ड के लिए। मॉडरेट के लिए लेस देन 10 का मतलब 5 to 9.9, और लेस देन 5 मतलब कि 5 है तो इसमें चला जाएगा, ध्यान देना मॉडरेट में, तो 4.9 उससे कम, ठीक है। आसान तरीका याद करने का, ठीक है। अब दूसरा पीएच की वजह, पीएच भी हम याद करते हैं एक एक घटा, 7.3 डिफिनीशन में क्या, 7.3 से कम, तो 7.3 से कम, 7.2 से कम, 7.1 से कम, ठीक है। लेकिन अब एकदम ऐसे तो आएगा नहीं, तो तुम्हें ये वाली वैल्यू अंदर की भी याद रखना, 7.2 से लेकर 7.29 लेस देन होगा ना 7.3, अगर इतने के बीच में है तो ये माइल्ड होगा, और अगर 7.1 से 7.19 यानी कि लेस देन 7.2, तो ये वाला पार्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आसान तरीका मेमोराइज कर लिए इससे, उसके बाद ब्रैकेट वाला मेमोराइज करना, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको यहीं से फंसाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेस देन 7.1 मतलब 7.09, ठीक है, 7.09 या उससे कम तुम्हारा सीवियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा होता है वेट लॉस। डीके में खाना पीना नहीं खाता है पेशेंट, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होता है, वेट लॉस होता है। तो अगर 5% से कम वेट लॉस है तो माइल्ड, अगर 7% वेट लॉस है तो 5, 7, 10 याद करने का, 5, 7, 10। लेकिन इससे क्या होगा, अगर किसी को मान लो 6% याद है तो कहाँ रखोगे, ठीक है। तो इसके लिए 5% से कम है, ठीक है, यानी 4%, 3%, 2% तो माइल्ड, और अगर 5 से 7% है, 5 से 7% है तो तुम्हारा मॉडरेट डीके में आएगा, 5 से 7, इसलिए ये वाला वैल्यू भी याद करना। ये हम सिंपल तरीका आपको आसानी से याद रहे, ब्रैकेट वाला आपको मन में मोबाइज करके रखना है, ठीक है। और 10% या 7 to 10%, ठीक है, 7 to 10% है तो तुम्हारा सीवियर डीके में, वेट लॉस की वजह से। अब नेक्स्ट है कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी में जैसे मैंने बताया 2 तरीके से देख सकते हैं, एक यूरिन डिप स्टिक टेस्ट, एक ब्लड का इन्वेस्टिगेशन भेजा दिए। तो यूरिन डिप स्टिक टेस्ट से सिर्फ आप डीके मतलब कीटोन बॉडी पॉजिटिव ही बता देंगे, इससे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिफाइन नहीं करते। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने हर जगह लिखा है इक्वल टू मोर देन +2, इक्वल टू मोर देन 2, तो इसका मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव बताएगा, ठीक है। इससे आप सीवियरिटी नहीं डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ब्लड वाला भेजा, इसीलिए हम सारे बच्चे के डीके को ब्लड कीटोन का इन्वेस्टिगेशन कराते ही हैं, क्योंकि हमको उससे भी सीवियरिटी का आइडिया। मैंने बताया था 3 या 3 से ज़्यादा तो डिफाइन करेगा डीके का। तो अगर 3 से 4, 3 to 4 मिलीक्यूल पर लीटर है तो माइल्ड, 4 to 10 मिलीक्यूल पर लीटर है तो मॉडरेट, और अगर 8 से ज़्यादा, अब ध्यान देना है यहाँ लिखा है 8 से ज़्यादा, ठीक है, 8 से ज़्यादा यानी 9 है, क्योंकि 8 इसमें चला गया है, 9 है या 9 से ज़्यादा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सीवियर।
तो ये तुम्हारा BSPD बहुत पूछा था कौन से, तो ये भी नाम भी पूछा था, कैसे आप डिसाइड किए, किसने ये किया, तो हम BSPD, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, थोड़ा बहुत सेम वैल्यू से लगभग सेम है, ठीक है, किसी ने 2 ही चीज के बना लिया है, किसी ने पूरा नहीं। तो BSPD सबसे ज्यादा मतलब फॉलो की जाने वाली संस्था है, ठीक है, डायबिटीज के लिए। तो आपका डायबिटीज का ट्रायड क्या है, डीके क्या होता है, ठीक है, डीके का BSPD डिफिनीशन क्या है और इसका क्लासिफिकेशन है। ये पूरा ही चार्ट आपके नीट पीजी वाइवा और उसमें हर चीज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर डीके आ गया इतना अच्छे से लिख दिए ना, तो आपको इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं नंबर काटने का, समझ रहे हो ना। ये चीजें मैथमेटिकल टाइप का है, इतना अच्छे से कहीं दिया नहीं है, कहीं कुछ दिया होगा, कहीं कुछ, सारी चीजें 10 जगह से इकट्ठा करके, तो ये टेबल अच्छे से